संदीप कुमार जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास हरियाणा का। तो भारत में मध्यकालीन इतिहास का आरंभ भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय हुआ था। हरियाणा भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इन आक्रमणों से अत्यधिक प्रभावित रहा। हम जानते हैं कि दोस्तों ये हमारा जैसे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर एक खैबर पास नाम का दर्रा है। दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। यहाँ से अत्यधिक मुस्लिम आक्रमण होते थे और यहीं पर हमारा हरियाणा था। इसलिए ही क्या था कि सबसे ज़्यादा आक्रमण इससे हुए और हरियाणा क्या रहा? आक्रमणों से प्रभावित रहा। देखते हैं तोमर वंश। हरियाणा में प्रतिहार वंश के बाद तोमर वंश की स्थापना हुई। तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली नगर बसाकर हरियाणा को उसकी राजधानी बनाया। हरियाणा सदी में 11वीं सदी में तोमर शासकों को महमूद गजनवी और उसके वंशजों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। बढ़ते हैं आगे। महमूद गजनवी 1009 तथा 1014 में महमूद गजनवी द्वारा हरियाणा के थानेसर पर हमला किया गया। अलबरूनी के अनुसार उस समय थानेसर के मंदिरों में कांस्य निर्मित देवताओं के हाथों में चक्कर लिए मूर्तियां स्थापित थी, जिसे चक्कर स्वामी के नाम से जाना जाता था। आपसे पूछा जाता है कि चक्कर स्वामी की मूर्तियां किसने तोड़ी थी? तो महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी द्वारा किए गए इन आक्रमण में मंदिरों व मूर्तियों का विनाश किया गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय थानेसर पर तोमर शासक जयपाल का शासन था। आपसे पूछा जाएगा कि उस समय शासक कौन था? तोमर शासक जयपाल। अलबरूनी ने अपनी रचना किताब उल हिंद में थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है। एक और पूछा जाता है कि इस किताब में किस झील का वर्णन मिलता है? तो भरम सरोवर का वर्णन मिलता है। महमूद गजनवी के बाद 1037 में उसके पौत्र मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया और तोमर शासक कुमारपाल देव से उसका संघर्ष हुआ, जिसमें मसूद की जीत हुई। बढ़ते हैं आगे। इसके साथ ही थानेसर कुरुक्षेत्र सहित सारे हरियाणा पर कब्जा हो गया। 1043 में मसूद के बेटे मादूद ने अपना आक्रमण किया। तोमर शासक कुमारपाल देव ने अन्य शासकों की सहायता से उसको पराजित कर दिया। 1043 में कुमार देव ने पाल शासकों चौहानों, परमारों, कलचुरियों के साथ मिलकर गजनवी साम्राज्य को उखाड़ फेंका और उसकी सेना को पराजित कर दिया। आगे जैन लेखक है एक हेमचंद्र के द्वारा दवासराय महाकाव्य के अनुसार चौहानों तथा तोमरों के बीच संघर्ष का अंत विग्रह राज द्वारा दिल्ली तथा हांसी पर अधिकार करने के साथ हुआ। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखा करो। आखिर में आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं जो आपके लिए आने वाले पेपर में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी में चौहान या चाहमान शासकों ने दिल्ली एवं हरियाणा को तोमर शासन से मुक्ति दिलाई और अपना आधिपत्य स्थापित किया। मोहम्मद गौरी ने 1175 से 86 के मध्य निरंतर संघर्ष कर पंजाब को, जिस पर उस समय महमूद के वंशज शासक कर रहे थे, अपने अधीन किया। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं तरावड़ी के दो युद्ध जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय तथा हांसी से गोविंद राय की संयुक्त सेना ने, यानी आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज तृतीय का किसने साथ दिया था? तो हांसी के गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी की सेना का तरावड़ी नामक स्थान पर युद्ध किया, जिसमें गौरी पराजित हुआ और तराइन का प्रथम युद्ध कहा गया। 1192 में गौरी फिर आया और पृथ्वीराज तृतीय के साथ तरावड़ी ही स्थान पर युद्ध किया, जिसे तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं। इसमें पृथ्वीराज को पराजित का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में भी गोविंद राय उसके साथ था,
लेकिन मोहम्मद गोरी जीत गया, जिसके प्रतिनिधि इस समय जो गोरी के साथ आया था कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, जो बाद में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 के अंदर। और इस युद्ध के बाद अग्रोहा जो स्थान था वो मुस्लिम क्षेत्र के अंदर चला गया। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं सल्तनत काल। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली एवं हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक बना, गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक की मृत्यु पर इल्तुतमिश रजिया सुल्तान का शासन रहा, यानी जब ऐबक की मृत्यु हुई उसके बाद इल्तुतमिश बना, फिर रजिया सुल्तान बनी, जिसके शासनकाल में लाहौर और बठिंडा में विद्रोह हुए। कैथल के पास रजिया बेगम 1240 में उसकी हत्या कर दी जाती है। पूछा जाता है कि रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, कैथल में। बढ़ते हैं आगे। बलबन सुल्तान नासरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1266 में दिल्ली का सुल्तान बनता है और बलबन 1265 में राज्य के शक्तिशाली मेवातियों की शक्तियाँ नष्ट करने का भी प्रयास करता है। गुरुग्राम सीमा पर गोपालगिरी नामक एक दुर्ग की स्थापना कौन करता है, बलबन। आपसे पूछा जाता है कि गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया, बलबन ने। कहाँ पर बनवाया, गुरुग्राम में। गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ पर है, गुरुग्राम में। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। गुरुग्राम के बाद दिल्ली सल्तनत पर जब बलबन का शासन समाप्त हो गया तो बाद में कौन आया, खिलजी वंश आया और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक की नीतियों से असंतुष्ट होकर हरियाणा में गुहराम, कैथल, सुनाम, समाणा आदि जगहों पर किसानों ने राजस्व देना बंद कर दिया। अब देखते हैं कैथल का प्रथम विद्रोह 1343 में हुआ। यह एक किसान विद्रोह था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली से सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें नासरुद्दीन सफल रहा। इसने अपने सभी भाइयों को मार दिया था। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने फतेह खां के नाम से उसका जो बेटा था उसका जन्म फतेहाबाद नामक स्थान पर हुआ और वह जब से उसको फतेहाबाद नाम से जानते हैं। और कब किया था, 1351 में। और हिसार की स्थापना 1354 में। ये दोनों ही हरियाणा कलरक में पूछे जा चुके हैं। और इसके शासनकाल में गोहाना क्षेत्र में विद्रोह हुए, यह भी आ चुका है। तैमूरलंग द्वारा अभूतपूर्व आक्रमण 1398 में किया गया। भटनेर, जिसे वर्तमान में हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं, को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। नदी से होते हुए फिर ये हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, पूणक, कैथल, असंध और पानीपत पहुंचा। आपसे पूछा जाता है कि तैमूरलंग ने हरियाणा में कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर सिकंदर लोदी की कुछ कुनीतियों के कारण कल्यात और जींद में विद्रोह हुए, किंतु बहलोल लोदी के काल में हरियाणा पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। कब आया था, 1451 में। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं मुगल काल। मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा की गई। मध्य एशिया का फरगना का रहने वाला था। चंगेज खान और तैमूरलंग के वंशज तथा फरगना के शासक बाबर ने 1526 में हरियाणा पर आक्रमण किया। हिसार फिरोजा के सिकदार हामिद खान खसाखेल ने भी इसका विरोध किया था। पूछा जाता है कि इसने किया था, हामिद खान खसाखेल ने। बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू परगने का शासक जलाल खां था। अब देखते हैं पानीपत की अपनी लड़ाई। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद मुगलों ने केवल हरियाणा पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। राजस्व में नव विजित प्रदेश में प्रशासन को व्यवस्थित तरीके चलाने के लिए 4 क्षेत्रों में बांट दिया: दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। आपसे पूछा जाएगा कि बाबर ने कितने क्षेत्र में बांटा, 4 में। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना। उसने मेवात सरकार को अपने भाई हिंदाल और हिसार व सरहिंद कामरान को दे दिया। अभी हम बाद में प्रश्न करेंगे
तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 5 नवंबर 1556 हुमायूं का पुत्र अकबर और हेमू, जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य कहते हैं, 22 युद्ध जीतने के कारण इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और यह दिल्ली शासन पर अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। कि सेनाओं के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें हेमू हार गया। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। राज्य को सुव्यवस्थित नीति से चलाने के लिए अकबर ने हरियाणा को 15 सूबों में बांटा और 17 परगने थे। पूछा जाता है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 5 सरकारें थी जो इस प्रकार थी: सरकार दिल्ली, सरकार रेवाड़ी, सरकार फिर हिसार और फिरोजा, सरकार मेवाती और सरकार हिंद। और मुग़ल शासक में शाहजहाँ जो शासक था उसको भवन निर्माता के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। शाहजहाँ का पुत्र था दारा शिकोह, उसका गुरु था शेख चिल्ली जो हमेशा उसके साथ रहता था। शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद दारा शिकोह ने इसका मकबरा बनवाया। कहाँ पर बनवाया? थानेसर नामक स्थान कुरुक्षेत्र में। और इस स्थापत्य को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न ये। औरंगजेब के काल में सतनामी विद्रोह नारनौल में हुआ तथा जाट विद्रोह के मुख्य केंद्र सौंधी और सिनसिनी थे। ध्यान में रखना ये बात। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं उत्तर मुगल काल, बंदा बैरागी का संघर्ष। गुरु गोविंद सिंह के पश्चात मुगलों के विरुद्ध सिखों की सैनिक गतिविधियों का नेतृत्व बंदा बैरागी ने किया। उसके सोनीपत के निकट सिहरी खांडा में अपना मुख्यालय बनाया। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में बंदा बैरागी ने सोनीपत, कैथल, थानेसर, सरहिंद, शाहबाद और कुंजपुरा को जीत लिया। किंतु 1710 में मुगल सम्राट बहादुर शाह ने करनाल व नरवाड़ी के बीच 3 संघर्ष में बंदा बैरागी को हरा दिया। अब देखते हैं रेवाड़ी के अहीर शासक। औरंगजेब के शासनकाल में नंदराम नामक व्यक्ति ने अहीर शासन की स्थापना की। पूछा जाएगा कि कौन था मुगल शासक? औरंगजेब। उसके बाद बालकिशन वहाँ का शासक बना। उसकी वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि धारण की। इस वंश में गुजरमल, भवानी सिंह व अन्य शासक भी थे। बढ़ते हैं आगे। देखते हैं नादिर शाह का आक्रमण। करनाल का युद्ध 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह और हिंदुस्तान के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ, जिसमें नादिर शाह ने मुगल शासक को पराजित किया और अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर ले गया। बढ़ते हैं आगे। देखते हैं मराठों का उद्भव और पतन। 15 अक्टूबर 1754 को तत्कालीन मुगल सम्राट आलमगीर ने मराठों के प्रति अपना अच्छा व्यवहार बताते हुए उसे हरियाणा का पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र प्रदान किया। पूछ लेंगे आपसे, किसने किया? आलमगीर ने। कौन सा स्थान? कुरुक्षेत्र। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की विजय नहीं हुई, पराजय हुई। और इस समय जो इनका सेनापति था, कौन था? सदाशिवराव भाव। सदाशिवराव भाव। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखते हैं जॉर्ज थॉमस व हरियाणा राज्य। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था तथा हरियाणा में इन्हें जहाज साहब कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि किसे जहाज साहब के नाम जानते हैं, तो जॉर्ज थॉमस को। 1787 में सरदना मेरठ की शासिका बेगम समरू की सेना में भर्ती हुए और उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। 1793 में जॉर्ज थॉमस ने मराठा सिंधिया सूबेदार अप्पा खांडेराव हरि के अधीन नौकरी की। उसे मेवात की प्रांत की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। उसने एक सेना की स्थापना की तथा मेवात के विद्रोहियों को बलपूर्वक भूमि कर देने पर मजबूर किया। जॉर्ज थॉमस को अपनी सेना का वेतन देने के लिए
एक बार तो बेगम समरू की जागीर गुरुग्राम तथा बादशाहपुर में ही लूट करनी पड़ी और 1794 में बहादुरगढ़ और झज्जर में भी लूट की। नारनौंद का युद्ध हुआ 1799 में और किस किस के बीच? सिखों और जॉर्ज थॉमस के बीच। आपसे पूछा जाएगा कि नारनौंद का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? एक तो हाँसी के शासक थॉमस और सिखों के बीच में, और हाँसी और जींद के ठीक बीच में नारनौंद गांव स्थित है। जब हम जींद से जाते हैं हाँसी की तरफ तो बरवाला साइड में पड़ता है क्या? नारनौंद। ठीक है, बरवाला से आगे आता है। सहारनपुर के मराठा गवर्नर के कहे जाने पर जॉर्ज थॉमस करनाल पहुंचा, जहां पर सिखों के साथ मराठों का संघर्ष चला हुआ था और इसका अंत किसके साथ हुआ? एक समझौते के साथ हुआ। देखते हैं हरियाणा में भूमि बंदोबस्त एवं भू कर का इतिहास। जो पीसीएस की तैयारी करते हैं वो ज़रा ध्यान से देखना, और जो हरियाणा पटवारी, क्योंकि भूमि से संबंधित आता है, बाकी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में खेती के रकबे को नियत करने और उसका राजस्व नियत करने की सर्वप्रथम शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई। उसका मंत्री टोडरमल था जिसने दहसाला पद्धति का निर्माण किया। आपसे ये पूछा जाएगा कि खेती के रकबे को नियत करने और उसका राजस्व नियत करने की सर्वप्रथम जो पद्धति चलाई गई थी उसका क्या नाम था? तो दहसाला पद्धति था, और अकबर के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। और मंत्री कौन था? टोडरमल। जो वर्षा पर आधारित खेती की ज़मीन थी उसको बारानी कहते थे, और जो सिंचाई पर आधारित ज़मीन थी उसको चाही कहते थे। बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी शासन के अधीन किसानों से उपज का 1/6 भाग भूकर के रूप में लिया जाता था, जबकि देसी रियासतों के अधीन किसानों से नवाब एवं जागीरदार उपज का 1/4 भाग भूकर के रूप में लिया जाता था। उसके बाद जो इनके शासित इलाके जहाँ पर अकाल के समय भूकर की उगाई टाल दी जाती थी और कभी कभी कुछ या संपूर्ण भूकर भी माफ कर दिया जाता था। हरियाणा का पहला राज्य था, भारत का पहला राज्य था जहाँ बारानी वर्षा पर आधारित जमीन पर खेती के लिए किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता। आज के समय की बात है दोस्तों, ये आज हरियाणा भारत का पहला राज्य है जहाँ जो वर्षा पर आधारित ज़मीन पर खेती की जाती है उससे किसी प्रकार का भूकर नहीं लिया जाता। ये ध्यान में रखना। नहर सिंचित क्षेत्रों में किसानों से प्रत्येक 6 बाद भू कर लिया जाता है। वो तो हम जानते हैं दोस्तों, जिन क्षेत्रों में नहरें चलाई जाती हैं वहाँ से ही क्या लिया जाता है? भू कर लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हरियाणा में हुए कुछ महत्वपूर्ण अन्य लड़ाइयाँ। पहली है तरावड़ी का तीसरा युद्ध। हम 2 ही पढ़ते हैं, आज तीसरा ही पढ़ेंगे। यह युद्ध 1215 ईस्वी में सुल्तान अल्तमस उर्फ शमसुद्दीन, जो 1211 से 1236 तक शासक रहा, और ताजुद्दीन यालदौज के बीच में युद्ध हुआ। जब हम इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताएंगे इसका पूरा इतिहास कि किस प्रकार यह युद्ध हुआ। हाँसी का युद्ध। यह युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक और हाँसी के जाट सेनापति जाटवा मलिक के बीच हाँसी में हुआ। आप बस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। जीएस का जितना पार्ट हरियाणा के पेपरों में आता है हर चीज़ आपको मिलेगी। देखते हैं सिरसा का युद्ध। यह युद्ध 22 अगस्त 1320 ईस्वी को खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन खुसरू शाह और दीपालपुर पंजाब के तत्कालीन गवर्नर गाजी मलिक के बीच सिरसा में सरस्वती नामक स्थान पर हुआ। उसके बाद देखते हैं तिलपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1669 में तिलपत के मैदान में औरंगजेब की सेना और गोकुला जाट की किसान सेना के बीच हुआ। अब हम देखेंगे कि जो मध्यकालीन इतिहास है उससे जो बनने वाले बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपको बहुत सारे प्रश्न पहली बार देखने को मिलेंगे।
अब हम वो पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ना। पहला है, किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिशाली आयुध शासकों का शासन हुआ? ऑप्शन पहला है छठी, ऑप्शन बी सातवीं, सी आठवीं और फोर्थ है नौवीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? आठवीं, यानी 8वीं सदी में सबसे शक्तिशाली राज्यों का उदय हरियाणा में हुआ। देखते हैं दूसरा प्रश्न। तोमर शासक काल की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? पहला है यष्टितलक चंपू, दूसरा हर्षचरित्र, तीसरा राजतरंगिणी और कथा कोश। तो हमें किससे जानकारी मिलती है? तो यष्टितलक चंपू से। हर्षचरित्र हम जानते हैं किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। इसको हम जानते हैं किसने लिखी थी? कलहन ने। ठीक है, दोनों याद रखना। बढ़ते हैं आगे। दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में भादानकों के बारे में कई जानकारी मिलती हैं। किन से मिलती हैं वो बताना है। पहला है शिलालेख, खालिमपुर शिलालेख, दूसरा है काव्य मीमांसा, तीसरा विविध तीर्थ स्रोतों से और चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये सभी, यानी इन तीनों से क्या मिलती है? भादानकों के बारे में जानकारी। बढ़ते हैं आगे। भादानकों ने किसके सामंत बनकर अहिरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? तो पहला है चौहान, दूसरा है तोमर, तीसरा है प्रतिहार और चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? प्रतिहार, यानी प्रतिहारों में मिलकर अपना ही अलग राज्य बना लिया था। अब देखते हैं गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? हमने ऊपर भी पढ़ा था। पहला है बलबन, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा बाबर और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक, इसके शासनकाल में विद्रोह हुआ था। बढ़ते हैं आगे। किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां और चौथा कौन सा है? औरंगजेब। राइट आंसर क्या होगा? बाबर के शासनकाल में। हम जानते हैं कि 1530 में मोहन सिंह मंडार नामक व्यक्ति ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बढ़ते हैं आगे। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती रह चुका है? बहुत बार पूछा जाता है ये। पहला ऑप्शन है रेवाड़ी, दूसरा हांसी, तीसरा कैथल, चौथा हिसार। तो कहाँ का था? कैथल का मुफ्ती था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर में मंदिर से पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी? पहला ऑप्शन है कैथल, दूसरा मेवात, तीसरा ऑप्शन रेवाड़ी और चौथा ऑप्शन है गोहाना। तो कहाँ पर करवाई थी? गोहाना। इसी कारण क्या हुआ था? इसके शासनकाल में गोहाना में विद्रोह हुआ था। बढ़ते हैं आगे। कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर युद्ध किया? पहला है रेवाड़ी, दूसरा है सिरसा, तीसरा हांसी और चौथा क्या है? रोहतक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? रोहतक में। बढ़ते हैं आगे। मेवात के किस प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी? पहला ऑप्शन है तेजपाल, दूसरा हेमराज और तीसरा इब्राहिम और चौथा कौन सा है? कोई नहीं। तो इसका राष्ट्र क्या होगा? हेमराज। इब्राहिम तो हम जानते हैं दिल्ली का शासक था और वो तो बहुत बाद में बना था गौरी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेमराज। बढ़ते हैं आगे। हेमू द्वारा दिल्ली पर आक्रमण करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापति को कहाँ पर इकट्ठा होने के लिए आदेश दिए थे? पहला ऑप्शन है हिसार, दूसरा रेवाड़ी, तीसरा अंबाला और चौथा क्या है? थानेसर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हेमू के साथ युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पानीपत में। ठीक है, अब इनमें से अगर हम देखें इंडिया का, हरियाणा का मैप, तो जो अपना हिसार पड़ता है वो पड़ता है यहाँ पर, रेवाड़ी यहाँ पर और अंबाला यहाँ पर, और युद्ध हुआ था यहाँ पर। तो
जो इकट्ठे होंगे वो कहाँ पर होंगे, इसके आसपास होंगे, यानी बीच में कहीं, तो कौन सा आंसर आएगा, थानेसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किस क्षेत्र में 1543 में वीरभान ने सतनामी विद्रोह पंथ की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन नारनौल, दूसरा मेवात, तीसरा बादशाहपुर, चौथा कौन सा है, रेवाड़ी। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, नारनौल में। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? पहला ऑप्शन है सांवली अमेव, हाथी सिंह बड़गुज्जर, नंदराम और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ये सभी, इन तीनों ने मिलकर ही विद्रोह किया था। बढ़ते हैं आगे। 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन ने जाट विद्रोह का केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था? पहला है सिनसनी व सौंथी, मथुरा व मेवात, होडल व पलवल, दिल्ली व आगरा। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जाट का जो विद्रोह का केंद्र था कौन सा था, सिनसनी और सौंधी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा पलवल, तीसरा रेवाड़ी और चौथा हाँसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, पलवल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में कर इकट्ठा करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा था? आपने को बताना है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा अमीर खुसरो और चौथा मीर। तो राइट आंसर क्या होगा, सूरदास जी ने। अब बढ़ते हैं आगे। 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में जब प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया? पहला है हमीद खां, दूसरा हसन खां मेवाती, तीसरा आलम खान और चौथा दौलत खान। तो कौन था, हमीद खान। बढ़ते हैं आगे। बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवातियों को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा? और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, बाबर की। पहला है 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1528, 17 मार्च 1529 और 17 मार्च 1530। तो राइट आंसर क्या होगा, 17 मार्च 1527। बढ़ते हैं आगे। 1530 में मंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? पहला है तरसम बेग, दूसरा नौरंग बेग, तीसरा अली कुली हमदान और चौथा क्या है, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अली कुली हमदान। बढ़ते हैं आगे। सुल्तान बनने से पहले हरियाणा बलबन जो था हरियाणा में कहाँ का इक़्तिदार था? पहला कैथल, दूसरा हाँसी, तीसरा गोहाना, चौथा करनाल। तो कहाँ का था, हाँसी का। बढ़ते हैं आगे। अच्छा प्रश्न दोस्तों। मुगल काल में राजस्व की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित चकला किसे कहा जाता था? यानी जो चकला शब्द था वो किस चीज़ को संबोधित करता था? पहला ऑप्शन है कुछ परगनों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई, दूसरा ऑप्शन है युद्ध में जीती हुई रकम, तीसरा ऑप्शन है राज्य में लगाई गई एक कर विधि और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कुछ परगनों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई को ही क्या बोलते थे हम, चकला बोलते थे। बढ़ते हैं आगे। मुगल काल और उत्तर का मुगल काल में जाटों की आंतरिक लड़ाई को क्या कहा जाता था? पहला है खाप युद्ध, दूसरा गृह युद्ध, तीसरा कूट युद्ध और चौथा अधिग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, खाप युद्ध। बढ़ते हैं आगे। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासक किसे बनाया? पहला है रूहेल सरदारों को, दूसरा गवर्नर जैन खां के, तीसरा मुगलों के और चौथा मेरठ के।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गवर्नर जैन खां के। अब बढ़ते हैं आगे। अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस लौटने के बाद पानीपत के नीचे के समस्त हरियाणा क्षेत्र किसके अधीन हो गए। पहला ऑप्शन है रोहेल सरदार नजीबुद्दौला, अब्दाली द्वारा नियुक्त गवर्नर के, शाह आलम और महाराज महादजी सिंधिया के। राइट आंसर क्या होगा, रोहेल सरदार नजीबुद्दौला के। बढ़ते हैं आगे। महादजी सिंधिया ने उत्तम प्रशासन के लिए हरियाणा को निम्न में से किन जिलों में बांट दिया। पहला है देहली जिला और सोनीपत जिला, दूसरा हिसार जिला और मेवात जिला, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ए और बी दोनों, यानी इन 4 जिलों में उसने बांटा था। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस स्थान को एक सामरिक महत्व से दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन है हांसी, दूसरा सिरसा, तीसरा लाडनू और चौथा बिजोलिया। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका हांसी होगा। बढ़ते हैं आगे। पेहोवा से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहोवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो किसका शासनकाल था। पृथ्वीराज द्वितीय, भोजदेव, विग्रहराज और सम्राट अशोक। तो हम जानते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश का, आपसे पूछा जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का जो मिहिर भोज नामक शासक था, मिहिर भोज नामक शासक, उसी के शासनकाल में यहाँ पर क्या होता था, घोड़ों का व्यापार होता था। बढ़ते हैं आगे। किस अभिलेख द्वारा चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को तेविजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है। पहला है पेहोवा अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, लाओस अभिलेख और सिरसा अभिलेख। राइट आंसर क्या होगा, बिजोलिया अभिलेख। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों। जो हरियाणा के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हर वो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, जैसे हरियाणा जीके जो चली हुई है, पॉलिटी, साइंस के न्यूमेरिकल, साइंस जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, पशुपालन और जो धाराएं पूछी जाती हैं वो भी हम यहाँ पर करेंगे। और हरियाणा करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, हर प्रकार की वो चीज़ जो भी अभी तक हरियाणा में पूछी जाती है उसके रिगार्डिंग हर वो चीज़ हम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।